हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी मैटर करते हैं। किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स की वजह से वो कंपनी आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी जा सकती है। शेयर होल्डर्स एक की प्लेयर होते हैं किसी भी कंपनी के सर्वाइवल के लिए। देखिए, कंपनी का बिजनेस तो मैटर करता ही करता है, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ आती है शेयर होल्डर्स के कंट्रीब्यूशन से। और शेयर होल्डर्स को खुश रखना किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स के लिए बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। अनिल धीरूभाई अंबानी की अगर हम बात करें, अनिल अंबानी की बात करें, तो इन्होंने लास्ट के कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा नाराज़ किया है, इतना ज़्यादा नाराज़ किया है कि इन्वेस्टर्स किसी भी तरीके से इनको फेवर करने के मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अनिल अंबानी की यहाँ पे पूरी तरीके से गलती नहीं है। कुछ सिचुएशंस की भी गलती है और कुछ धूर्तता की भी गलती है, यानी कुछ लोगों ने कनिंगनेस दिखाया, जैसे कि इनके बड़े भाई ने भी दिखाया। इन्होंने इनके स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज़ किया अपने बेनिफिट के लिए और अच्छा खासा रेवेन्यू मार्केट शेयर गेन कर लिया पूरे टेलीकॉम सेक्टर में छोटी मोटी कंपनियों को मार करके। उसके बावजूद भी अनिल अंबानी की इस कंपनी को और आर कॉम को सरवाइव कराने के लिए कहीं से किसी भी तरीके की मदद नाम की चीज़ नहीं अभी तक आई है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन अनिल अंबानी एक तरीके से देखा जाए तो अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी सुधार लाने की सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये इनकी जो प्लानिंग है आने वाले कुछ महीनों में कि इनकी दो कंपनीज रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों को ये डेट फ्री बना डालेंगे। ये बात श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि अभी इनको इनकी एक कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से DMAC की तरफ से जो है 7,700 करोड़ रुपए के ग्रॉस अमाउंट को मिलने की उम्मीद है आने वाले एक महीने के अंदर। तो यहाँ से जो प्रोसीड मिलेगी, ये अपनी कंपनीज़ के डेट को रिड्यूस करने में इनको मदद मिलेगी। आर पावर और आर इंफ्रा सबसे ज़्यादा फोकस में है, उसके बाद ये और कंपनीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन की रही बात, तो दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में दो तरीके के ड्यूज़ हैं यहाँ पे। एक तो सरकारी ऑपरेटर जो है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो ऑपरेशनल ड्यूज़ की डिमांड कर रहा है, और दूसरी साइड जो बैंक्स हैं, जिन लोगों ने इस कंपनी को कर्जा दिया है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों ने पैसे दिए हैं। अब वहीं हम डॉट की बात करें तो ऑपरेशनल जो क्रेडिटर होता है, उसने पैसे दिए नहीं हैं, उसको लेना है। तो जो वसूली करना है वो थोड़ा बहुत कंसेशन करे, और बैंक्स भी थोड़े बहुत हेयर कट अगर कर लेते हैं तो आर कॉम के पास इतना बहुत ज़्यादा डेट नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को या बैड बैंक को आर कॉम के डेट को भेजा भी जाएगा तो वो भी इनको 100% या 50% भी रिकवरी नहीं देने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? 50% भी रिकवरी नहीं होगी किसी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर को, चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर को, किसी को भी नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर पहले से ही अगर कुछ सेटलमेंट हो जाए, तो कोई अगर इस कंपनी के बैड डेट को ख़रीदता भी है, उस केस में भी अगर यहाँ पे बैड बैंक चाहे तो इस कंपनी को लिक्विडेट ना कराने के बजाय इस कंपनी को फंक्शनल बनाए रखे, इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखे, जारी रखे, और जितना है, जितनी साइज़ के साथ इसका बिजनेस है, उतने में ही इसको रन कराए। अनिल अंबानी यहाँ पे बाकी कंपनियों को अगर प्रॉफिटेबल बना पाते हैं, डेट फ्री बना पाते हैं, तो डेफिनेटली इनके पास इनका मोराल आएगा, यानी एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिसकी दम पर अनिल अंबानी सोच पाएंगे इन कंपनीज़ के ऊपर आने के लिए, इन कंपनीज़ को भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है अनिल अंबानी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा? आप खुद बताइए, ऐसे कब तक चलेगा? मैं यही तारीफ़ करता हूँ अनिल अंबानी की कि कम से कम ये देश छोड़ के भागने वालों में से तो नहीं है। सामने खड़े होकर के, मुसीबत के सामने खड़े होकर के उसका सामना करने वाले को ही हम लोग असली शेर बोलते हैं।
शेर वही होता है जो मुसीबत का सामना करे, मुसीबत को देख करके भागने वाले को भगोड़िया बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, शब्द मुझे नहीं याद है, भगोड़िया या भगोड़े बोलते हैं, जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आर कॉम को लेकर के अगर हम देखें तो लास्ट के कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से आप देख सकते हैं इसमें लगातार हमें अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के लिए भारत सरकार ने जो रिलीफ पैकेज दिया है, आर कॉम को कहीं न कहीं उसका असर या उसका मोमेंटम इधर भी इम्पार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 5,39,80,063 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया। 1000 मार्केट कैप देखें तो 940 करोड़ रुपए है और इसका 52 वीक लो 1.35 का है और 5.05 का हाई है। दोस्तों लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर आपने देखा होगा, इसमें फॉलो होगा, नीचे गिरता 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 जा रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्सल ले चुका है और ये रिवर्सल आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आगे जब तक कोई NCLT से खबर नहीं आती है तब तक ये मुझे लगता है कि रिवर्सल कंटिन्यू रहेगा, इस होप में कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी का क्या स्टेटस चल रहा है, आप लास्ट के कई दिनों से देख सकते हैं। 16 सितंबर 2021 को 47.7% की डिलीवरी, और उससे पहले 74.2%, और उससे पहले 45.5%, और उससे पहले 69%, और उससे पहले 67%, एंड उससे पहले 53% के आसपास की डिलीवरी। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड या फिर रिलायंस पावर लिमिटेड, इन सभी के लिए आने वाले दिनों में एक एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है और उसके ऊपर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 17th एनुअल जनरल मीटिंग जो है इस कंपनी की 25 सितंबर 2021 को सैटरडे के दिन यहाँ पे शेड्यूल करी गई है, और जो कुछ वहाँ से हम लोगों को कुछ डिस्क्लोज़ होता हुआ पता चलेगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आर कॉम को लेकर के इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कुछ और बातचीत ज़रूर करते रहेंगे। दोस्तों काफ़ी दिन हो गया था आर कॉम के ऊपर बातचीत करे हुए, इसीलिए लगा कि आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। आगे कंटिन्यू रखेंगे हम किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर, किसी दूसरे तरीके से बात करते हुए आर कॉम को रिलेट करके। टेक केयर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।